ओके, क्या वचन के लिए हम तैयार हैं? आमेन, जोर से बोलिए हालेलुया। और इन दिनों जो है हम एक व्यक्ति के बारे में मनन कर रहे हैं। वो कौन है? दानियल। वेरी गुड, आप सबको याद हो गया। आमेन। दानियल के जीवन से हमने बहुत कुछ देखा और दानियल और उसके 3 मित्र थे और उन 3 मित्रों का क्या नाम था? शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, राइट। और इनके जीवन से भी हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इन चारों को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया। आरंभ से हम देखते हुए आ रहे हैं कि दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनेगो जो है ये एक बंदी बना के उनको बेबीलोन में लेके आया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और उनको एक ऊंचा पद दिया। वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वासी योग्य थे और ईमानदार थे और जो कुछ उनके हाथों में दिया गया था उसका उन्होंने सही इस्तेमाल किया। और परमेश्वर ने उनको ज्ञानवान बनाकर रखा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अपने आप को उन्होंने पवित्र रखा, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। और हम देखते हैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ते हैं परमेश्वर को जो है पदोन्नति देता है और साथ में बहुत से ऐसे लोग भी विरोध में खड़े हो जाते हैं जो उनकी टांग को नीचे खींचना मांगते हैं। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम चाहते हैं कि हम ईमानदार रहें, अपने आप को पवित्र रखें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर क्या करना मांगेंगे? कीचड़ उछालना मांगेंगे। वो नहीं चाहते कि ये लोग जो है पवित्र रहे, वो हमें अशुद्ध करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी बार हमारे बीच में ऐसी बातों को लेके आएंगे जिससे हम निराश हो जाएं और हम जो है परमेश्वर से अलग दूर हो जाएं। परंतु यदि हम अपने आप को परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ हम बनाए रखेंगे, हम जब उसके साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। कितना कि उस आग की भट्टी में भी जो है परमेश्वर क्या है? हमारे साथ रहेगा। आमेन, हालेलुया। आपने महसूस किया अपने जीवन में बहुत सी बार जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं और ये संसार हमें आग में झोंक देता है और उस आग में भी वचन में क्या लिखा हुआ है कि वो 3 लोगों को राजा ने उसके अंदर डाला, परंतु वहां पे कौन था? चौथा व्यक्ति था। वो चौथा व्यक्ति कौन था? वचन में ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आमेन, बोलिए हालेलुया। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएं। आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आगे देखते हैं बहुत सी ऐसी बातें होती हैं और हम आज 6ठे अध्याय में हम कुछ बातों को देखेंगे। और ये जो 6ठा अध्याय है हम सब जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, इस बाइबल को पढ़ा है, या छोटे बच्चे जो संडे स्कूल जाते हैं और जिन्होंने संडे स्कूल अटेंड किया है, वे लोग जो हैं इसको अच्छी तरह इस कहानी को, ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है, उसको जाना है। आमेन। इस अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से दानियल के जीवन में कार्य करता है। और हम सब इस कहानी को जानते हैं जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है। और इस अध्याय में से मैं आपके सामने 5 बिंदु यानी 5 ऐसे सिद्धांतों को आपके सामने रखूंगा, या आप इन 5 बातों को हम सीख सकते हैं इस अध्याय में से जो परमेश्वर ने दानियल के जीवन में किया। आइए हम दानियल उसका 6ठा अध्याय हम देखेंगे। और जब हम देखते हैं, सर्वप्रथम सबसे पहला बिंदु था कि दानियल ने अपने स्तर को बनाए रखा। अब दानियल का क्या स्तर था? दानियल, अब देखिए उसके जो दोस्त हैं 3 लोगों को छोड़ दीजिए, अब आज हम दानियल के बारे में देखेंगे। हमने पढ़ा था पहले अध्याय में कि दानियल और उसके तीनों मित्रों ने अपने आप को पवित्र रखा। कैसे पवित्र रखा? राजा के
भोजन को मतलब खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, अपने आप को उन्होंने पवित्र रखा। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय जब वो बंदी थे, अब वो बंदी नहीं है, अब उनके हाथों में जो है बहुत सा अधिकार मिल चुका है, उनको पदोन्नति मिल गई है और अब भी वो अपने आप को जो है पवित्र बनाया। और यहां पे लिखा है दानियल ने जो है अपने आप को जो है पवित्र रखा है और उस स्तर को जो है बनाए रखा। मसीह जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहले ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत सी बात आरंभ में तो हम बहुत ही अपने आप को पवित्र रखते हैं, नहीं हमें ऐसे ठट्टा उड़ाने वालों के बीच में नहीं बैठना है, हमें जो है ऐसी गलत आदतों में नहीं बैठना है। जब हम मसीह जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, आरंभ में तो जो है हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और संगति करते हैं, लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमारे मुंह से कोई भी गंदी गालियां नहीं निकलती हैं और कुछ भी गड़बड़ काम नहीं करते, हर चीज में जो है हम सतर्क रहते हैं। परंतु धीरे 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 जब हमारी पदोन्नति बढ़ जाती है, हम पहले जो है दफ्तर में एक क्लर्क थे, उसके बाद हेड क्लर्क बन जाते हैं, उसके बाद बाबू बन जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो अभी धीरे धीरे क्या है, तो हमें कुछ पैसा भी आने लगता है और हमारी जो जान पहचान भी बढ़ जाती है और हमें जो है थोड़ा बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उस कभी कभार, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के साथ, कभी कभार हम आप ईमानदारीता और वो सत्य निष्ठा जो है हमारे अंदर से धीरे धीरे लीक होने लगती है। कोई आके बोलता है अरे वो बाबू है ना, उससे बात कर लो, वो काम करा देगा। वो कौन है बाबू? मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं, अब मेरी पदोन्नति हो गई है, अब मैं जो है साहब से जाके बोलूंगा तो मेरी बातें वो भी सुनता है। तो हर कोई आने लगता है कि बाबूजी ऐसा है, थोड़ा हमारी फाइल आगे खिसका दो, इनाम मिल जाएगा। तो साथ में मिठाई का डिब्बा ही मिल जाता है। तो मिठाई खाने में कोई हर्ज नहीं है, खा लीजिए मिठाई, परंतु आप मिठाई खा के क्या कर रहे हैं, आप गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पदोन्नति मिल जाती है तो बहुत सी बार हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरे बिना काम नहीं होगा, अब सब कुछ मेरे द्वारा होता है। कभी कभार जाने अनजाने में, देखिए किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, आप मदद करिए। जब कोई जरूरतमंद आपके सामने व्यक्ति आता है, अगर आप ऐसे दफ्तर में हैं, ऐसे पोजीशन में हैं, ऐसी आपको तो पद मिला है, तो आप जो है मदद कर सकते हैं। परंतु उसको अगर गलत तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत है। वो आपके अंदर से वो इमारतें आपके अंदर, आपके जो अंदर से जो है आपकी आवाज आएगी कि जो कर रहे हो वो गलत है, राइट? तो ऐसे काम हमें नहीं करने। यहां पे देखिए दानियल जो है इतनी पदोन्नति मिलने के बाद एक बड़ा अफसर भी बन गया, उसके बाद भी जो है वो अपने आप को जो है पवित्र रखता है, उसके अंदर सत्यनिष्ठता है, उसके अंदर ईमानदारी है और वो जो है आगे की ओर जब आगे बढ़ रहा होता है। देखिए अब हम आगे देखेंगे कि उसने अपने जीवन को इस तरह पवित्र रखा कि उस पर कोई दोष भी नहीं लगा सका। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए दानियल उसका 6वां अध्याय 1 से 4 तक में जो है आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। दारा को वह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था। देखिए वहां पे 120 अधिपति हैं और उनके ऊपर 3 लोग जो हैं, 3 अध्यक्ष को रखा। उनमें से एक कौन था? दानियल था। इसलिए ठहराया कि वे अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, राजा ने भी देखा, लोगों ने भी देखा, क्या है? उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। परंतु राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर कहना है। राजा के अंदर एक बात भी आई, एक विचार आया कि इसे जो है और आगे बढ़ाना चाहिए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे।
जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं वो हमें क्या ढूंढेंगे? दोष ढूंढेंगे। देखिए लिखा हुआ दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। दानियल क्या था? जोर से बोलिए, क्या था? विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। प्रिय भाई बहनों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें नापसंद करेंगे और वो हमेशा ढूंढते रहेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको रखकर मैं इसको नीचे खींच लूं। इसलिए हमें क्या है, कोई भी ऐसा दरवाजा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे उनको जो है उनके पकड़ में हम आ जाएं। हर किसी के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, राइट, होती है ना, परंतु हमें उसको सुधारना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब एकदम सिद्ध हैं, नहीं, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सी बात, कुछ ऐसी बातें हैं। देखिए मैं यहाँ पे पासवान हूं, मैं आगे सामने खड़े होकर आपको वचन दे रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है, परंतु मेरा जीवन बाहर रास्ते में कैसा है वो कौन जानता है? मैं खुद जानता हूं। कभी कभार कहीं गलती से किसी ने देख लिया, मैं कैसे रिक्शा वाले के साथ लड़ रहा हूं या किसी और व्यक्ति के साथ लड़ रहा हूं, तो आप देख कर पादरी साहब है, देखो कैसे बोल रहे हैं, तो आपको क्या मालूम पड़ गया कि पादरी साहब के साथ ये एक कमजोरी है। यहां तो सब कुछ सही है आज के इतवार के दिन, क्या किसी दिन आप मार्केट में मिल गए, किसके मुंह में कुछ लगा रखा है, अरे ये तो भैया बहुत अच्छे थे, परंतु देखो मार्केट में देखो क्या लगा के रखा है इन्होंने, तो देख अरे इनकी तो ये कमजोरी है। लोग जो है ढूंढते रहेंगे कि कहीं ऐसी कमजोरी तो नहीं है, कहीं ना कहीं कभी कभार गुस्से में आके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, एकदम है ये क्या निकल गया, कमजोरी है। परंतु हमें परमेश्वर के लिए खड़े होना है, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे लोग जो है हम पर दोष लगाए। वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार जब हम चलेंगे। यहां पर देखिए दानियल और उसके तीनों को जो मित्र थे वो 15-16 साल की उम्र में उनको बंदी बना के उनको लाया गया। और ये जब सच्ची घटना घट रही है तो दानियल 80-85 साल का हो गया था, करीब 60 साल तक वो उसी बेबीलोन देश में था और लोगों के बीच कार्य कर रहा था। परंतु जैसा वो 16 साल की उम्र में था, वही सत्यनिष्ठता, वही सत्यता, वही ईमानदारी, वही पवित्रता अब भी 80 साल की उम्र में भी वो है। क्या हम ऐसा जी सकते हैं? बोलिए आमीन। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो वो हमारी सहायता करेगा और ताकि हम पे कोई भी दोष ना लगा सके। आमीन। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि हमें जो है अपने स्तर को जो है बनाए रखना है। किस स्तर? पवित्रता का स्तर, ईमानदारी का स्तर। आमीन। आपस में बोलिए, बोलिए हमें अपने स्तर को बनाए रखना है। जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? दानियल की सुरक्षा उसके परमेश्वर में थी। दानियल की सुरक्षा उसके परमेश्वर, यानी हमारा जो परमेश्वर है, हमारी सुरक्षा हमारे परमेश्वर पर है। देखिए दानियल उसके 6 अध्याय में 5 से 9 पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तब वे लोग कहने लगे, हम इस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। अब क्या बोला उन्होंने? कोई दोष नहीं मिल रहा भैया इनके साथ, तो इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ध्यान से देखिए इसमें क्या वचन में क्या लिखा है, हम इस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। बस एक ही विषय है, परमेश्वर के विषय में। गलत बात नहीं है, ये सही बात है, पर वो क्या कह रहा है कि अरे यार ये व्यक्ति तो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है,
इस विषय में अगर हम कुछ गड़बड़ी करके इसको नीचे कर लाएं तो हम इस पे दोष लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई दोष हम इस पे लगा नहीं सकते। ये बताइए, ये सही बात है या गलत बात है? बताइए। अगर हमारे जीवन में कोई बोलता है अरे यार ये व्यक्ति तो हमेशा कलीसिया में जाता है, ये व्यक्ति तो हमेशा दुआ करता है, ये व्यक्ति तो हमेशा बाइबल पढ़ता है, लोगों की सेवा करता है, लोगों से प्रेम करता है, उनके साथ संगति करता है, उनकी मदद करता है, ये अच्छी बात है गलत बात है? इसमें भी लोग क्या करेंगे? दोष लगाने की कोशिश करेंगे। राइट? क्या किया देखिए में क्या हुआ? तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावले से आए और उनसे कहा राजा के सामने, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। बहुत अच्छा लगता है सुनने में बार बार राजा को। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायों ने और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की। देखिए इतने लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इन सब लोगों ने एक विचार विमर्श किया, कैसे ना कैसे करके इनको क्या करना है? दानियल को जो है नीचे खींचना है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों और अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। क्या है? क्या आज्ञा निकाली कि अगले 30 दिन तक राजा को छोड़कर आप किसी के सामने दंडवत नहीं करेंगे। मतलब आप किसी और अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं करेंगे, केवल राजा दारा के सामने आप दंडवत करेंगे। राइट? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि ये इस दानियल को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और इस तरह का उन्होंने एक पत्र तैयार किया। राजा से ही जो है, राजा भाई अगर आपके सामने कोई आगे बोलता है कि 30 दिन आप ही के सामने आएंगे, आप ही का काम है, आप ही का राज है, तो आप खुश नहीं होगा? राजा बहुत कुछ हुआ, हाँ देखते हैं, बढ़िया है, 30 दिन तक सब लोग मेरे सामने आएंगे। रोज सुबह में निकलूंगा तो सब मेरा सलाम करेंगे, कोई दंडवत करेगा, तो उसे भी अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वो राजा है। राइट? तो उसने कहा हाँ ठीक है चलो कर दिया। तो उसने क्या किया? हस्ताक्षर कर दिए और सबको बता दिया। फिर देखिए यहां पर ऐसी जब बात हुई, दानियल ने सिर्फ एक काम ही किया, सिर्फ एक काम किया, उसने और कुछ नहीं किया। 10वें वचन में लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब बोलिए तब, बोलिए क्या? तब वह अपने घर में गया, डर के मारे। चाबी घुस गया, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, सो गया। ऐसा लिखा है? तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। उसे मालूम था कि यरूशलेम कहां है और यरूशलेम की ओर उसके खिड़की का मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कहां पर है। राइट? यरूशलेम की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। बोलिए आमीन। प्रियो, बहुत सी बार जब हम किसी संकट में पड़ जाते हैं, कोई बीमारी आ जाती है, अचानक परिवार में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पति पत्नी के बीच में नोकझोंक हो जाती है, बच्चे दूर हो जाते हैं, जवान बच्चे लड़के लड़कियां जो हैं आपसे जो है निराश हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? चलो भैया अब प्रार्थना करेंगे, चलो पादरी साहब से भी बोले, पास्टर साहब प्रार्थना करें,
मैसेज भी भेज दिया कि पूरे चर्च में पादरी साहब कृपया करके सब लोगों से बोले कि मेरे लिए प्रार्थना करें। और ये सब जो है हम अचानक करने लगते हैं। होता नहीं होता? बताइए, आप सच बताइए, है ना? अचानक कुछ हो जाता तभी हम बोलते हैं फोन करके कि सब आकर सिर्फ पादरी साहब नहीं, सब लोगों को बोल देंगे प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, मेरे लिए हो रहा है, मेरे को प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आप भी क्या है 3 बार या 6 बार प्रार्थना करेंगे जब भी प्रार्थना करते हैं। परंतु यहां पर देखिए वचन ध्यान से, फिर से मैं पढ़ूंगा उसको, ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है। और अपनी रीति के अनुसार, मतलब जैसा पहले करता था, 15-16 साल की उम्र से करता था, वही 80-85 साल के उम्र में भी उसी रीति में, क्या रीति थी? अपने रीति के अनुसार, जैसा दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा भी तब भी करता रहा। इसका मतलब वो घबराया नहीं, उसने अपने रूटीन को चेंज नहीं किया। अब भाई ऐसा है, अब परिवार में ये सब परेशानी हो गई है, अब हम क्या करेंगे, हर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक परिवार के सब लोगों को आना है, अब हम अगले 30 दिन तक ऐसा करेंगे। अच्छी बात है, करिए। अच्छा होता कि पहले से ही आप ये करते रहते, तो ये गड़बड़ी, ये परेशानी आपके परिवार में नहीं आती। अब भी करेगा परमेश्वर, अब कुछ काम करेगा, परंतु क्या जरूरत है, इसको आप आदत बना लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर हम परिवार में रहते हैं और व्यक्तिगत रूप में भी हम अपने प्रार्थना के जीवन को देखें, क्या हम एक समय दे रहे हैं, क्या ये हमारे जीवन में एक रीति है कि हाँ मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूंगा, सुबह उठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, और क्या परिवार के साथ एक साथ मिलकर में हम सब प्रार्थना करेंगे, क्या हमारे रीति में है या नहीं? प्रिय भाइयों लोग, अगर नहीं है तो आज आप निर्णय ले लीजिए, आज जब आप घर जाएंगे परिवार के साथ मिलकर आप प्रार्थना करिए। व्यक्तिगत रूप से जो है अपने लिए एक टाइम टेबल बना के रखिए कि मैं इस वक्त प्रार्थना करूंगा, वो हमारी आदत बन जानी चाहिए। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दानियल ने भी ऐसा ही किया, इसीलिए परमेश्वर की सुरक्षा उस पर बनी रही। परमेश्वर जो है हमेशा उनकी सुरक्षा करता रहा। पहले अध्याय में जब उन्होंने बताया ना कि हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, तो वो जो किसके पास गए थे, वो बताने के लिए, जो उसको खिलाने पिलाने के, जिनके ऊपर वो जिनके अधीन में वो था, उस व्यक्ति से जाके उन्होंने जाके बोला कि हम नहीं करेंगे, तो उसके सम्मुख भी जो है परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त हुआ। और उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं मानते तो वो व्यक्ति मारा जाता राजा के, क्योंकि वो कमजोर हो जाते, परंतु उसके सामने भी अनुग्रह को उन्होंने प्राप्त किया। हम ये देखते हैं, पहले अध्याय में देखते हैं, जब वो जवान थे, राइट, तो परमेश्वर उनके साथ था, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। आगे देखिए, तीसरा, दानियल ने ईश्वरीय परीक्षा को सहा। अब यहां पे कभी कभार परमेश्वर जो है हमारी परीक्षा लेता है। क्या आप समझते हैं परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, नहीं लेता है? कभी बार लेता है ताकि हम मजबूत हो जाए, राइट। यहां पे क्या हुआ देखिए, दानियल 6 अध्याय के 11 से 18 तक मैं पढ़ूंगा कि बहुत सी बार जब ऐसी परेशानी आ जाती है ना, हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया है, क्या मुझे ऐसा कर दिया, मैं तब से प्रार्थना कर रहा हूं, कितने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, क्या तू है या नहीं है, कभी कभार हम पूछने लगते हैं। तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया, अतः वे राजा के पास जाकर उनकी राजा आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता के विनती करेगा वो सिंहों के मांग में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, नाजियों और पारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, इन यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। देखिए, राजा उसे बहुत, हमने पहले क्या पढ़ा था कि उसे पदोन्नति देने वाला था, और लोगों ने उसके खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचा और अब उस पर दोष लगा दिया। अब राजा भी जब इस बात को सुना तो वो भी क्या लिखा हुआ है, उदास हो गया।
और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा, परंतु कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजा ने खुद हस्ताक्षर कर दिए। अब राजा कुछ नहीं कर सकता है। फिर क्या हुआ देखिए, आगे देखते हैं हम कहानी में। अगर आप बाद में समय ज्यादा नहीं लूंगा, आप जाके घर पे जाके जरूर इस 6ठे अध्याय को आप पढ़िए। तो अब ये सब बातें होती हैं और उसके बाद जो है राजा को जो है उसको क्या करना है, उसने भाई आज्ञा दे दी है, उसी के मुताबिक उसको करना ही है। उसमें अदला बदली अब बिल्कुल नहीं हो सकता है। और दानियल को कहां डाल दिया गया? शेरों की मान में डाल दिया। अब ये जो षड्यंत्र जिन्होंने रचा था वो बहुत खुश हुए, का तो छुटकारा मिल गया, दानियल हट गया, तो अब हम अपने देश में खूब कमाएंगे, खूब अपनी चलाएंगे, अब हमारा ही राज चलेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। अब तो छुटकारा मिल गया है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और इस वक्त जब शेरों की मान में डाल दिया गया तो दानियल ने भी, शायद बाइबल में नहीं लिखा है, सोचा होगा कि प्रभु तू क्या छोड़ के चला गया मुझे? अब तो लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, अब मेरा जीवन यही खत्म होने वाला है। कभी कभार हम भी सोचते हैं बस अब तो बहुत कर लिया, थक गए हम। परंतु जब शेरों की मान में डाल दिया गया तब वहां पे परमेश्वर एक अद्भुत काम करता है। कभी कभार लगता है कि परमेश्वर छुट्टी पे चला गया, नहीं। अभी एक गीत गाया था हमने, क्या है? जब कुछ ना दिखे तो वो कार्य कर रहा है। कुछ आवाज नहीं आ रही है तो परमेश्वर कार्य कर रहा है। आपस में बोलिए, परमेश्वर कार्य कर रहा है। सोइएगा मत, परमेश्वर कार्य कर रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 6 में 19 से देखिए, भोर को, बोलिए क्या? राजा उठता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भोर को पौ फटते ही, बोलिए सब एक साथ मिलिए, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, बड़े शोक के साथ दानियल से कहा, दानियल, हे दानियल, है जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका कि नहीं? घबरा के, भाई आप किसी से जाके, आप किसी को सजा हो गई है, आप जाके वहां के, भाई आपको क्या उम्मीद है कि वहां पे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? झपट्टे सब खा लेंगे। और वहां जाके आप पूछ रहे हैं जिंदा है क्या तू? पूछने में भी हमें झिझक आती है ना, हमारा लगता है यार पता नहीं क्या। परंतु यहां पर जो है राजा जाकर पूछ रहा है, राइट? वो बहुत ही चिंतित है और वो पूरी बाइबल में लिखा हुआ है कि राजा पूरी रात सोया भी नहीं। और सुबह सुबह जो है यहाँ पे लिखा है कि भोर को पौ फटते ही राजा दौड़ के गया। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। आमीन, हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा इतना सामर्थ्य है कि सिंहों के मुंह को भी वो बंद कर देता है। क्यों? देखिए, दानियल खुद बोल रहा है कि उसके सामने मैं निर्दोष नहीं पाया गया, मैं निर्दोष पाया गया। मेरे अंदर परमेश्वर भी कोई दोष नहीं निकाल सका। क्या हमारा जीवन इस प्रकार है? लोगों के सामने भी निर्दोष और परमेश्वर के सामने भी निर्दोष। बहुत सी बार हम परमेश्वर के सामने तो निर्दोष रहते हैं, परंतु मनुष्य के सामने जो है बहुत सी ऐसी बातें हमारी आ जाती हैं जिसपे वो दोष लगा देते हैं। परंतु यहां पर वो खुद बोलता है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्या हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आमीन, बोलिए मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। ताली बजाइए, हालेलुया। जब ऐसी
परेशानी आ जाती है तो आप चिंतित मत होइए। बस आपको क्या करना है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो नहीं करूंगा, सही है तो उसको मैं करूंगा। बस इसकी चिंता करिए। क्योंकि जब देखिए स्कूलों में जो है बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, जब परीक्षा दी जाती है तो एकदम क्या होता है, उसमें बोर्ड में लिखा रहता है साइलेंस प्लीज, राइट, कि एकदम शांत रहें। एग्जाम देने के वक्त जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई सब बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपनी परीक्षा देते हैं, राइट। उसमें बोलने का अधिकार किसके पास है, टीचर के पास। सिर्फ अध्यापक ही उस वक्त बोल सकता है। और उस परीक्षा में यदि कोई चीटिंग करता है तो उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा। टीचर जो है उसको बोलेगा उठो, बाहर निकलो, क्लास से बाहर निकलो। तो बहुत सी बात हमारे जीवन में जब ऐसी परीक्षा आती है तो हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही चीटिंग करने का अधिकार है। अरे परमेश्वर कुछ बोल ही नहीं रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सुन ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो मैं थोड़ा अपनी ओर से थोड़ी जुगाड़ लगा लूं, शायद हो जाए। वो काम नहीं हो रहा है तो चलो मैं, तो वो क्या है, चीटिंग है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है, शांत है, तो चलो मैं कुछ कर लेता हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीटिंग है। अगर आप चीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तब टीचर भी बोलेगा उठो बेटा, क्लास से बाहर। अरे नहीं सर छोड़ दो सर, ऐसा पहली बार है सर, गलती हो गई सर। अनुग्रहकारी है तो ठीक है, बैठ के लिख, नहीं है तो स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो कुछ नहीं बेटा जा, अभी तू जा, कल अपने पापा के साथ आइए, राइट। सिर्फ अधिकार परमेश्वर पर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परंतु हमें चीटिंग नहीं करनी, हमें अपने आप को जो है पवित्र रखना है। क्या मेरे साथ हैं? दो और बिंदु उसके बाद समाप्त करूंगा। चौथा है, परमेश्वर ने दानियल को के शत्रु को नहीं बख्शा। देखिए जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भी नहीं बख्शेगा। उसके बाद 24 वचन में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं और वे गड्ढे की पैंती तक भी ना पहुंचे कि सिंह ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हाय 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 हाय, सोच के देखिए, वो पूरी रात सिंह जो है भूखे थे, कब हमें कुछ खाने को मिलेगा, और जैसे ही आज्ञा हुई उन्होंने जो है हड्डी समेत चबा डाला। अगर आप मांसाहारी हैं, जब भूखे होंगे तो आप बहुत सी बार हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, राइट। साथ बात बड़ा हो तो ये भी देखा क्या है, मिर्च लगा है, क्या लगा, कुछ भी नहीं, पूरा खा लिया हमने। इस तरह जो है सिंहों ने यहाँ पे खा लिया। देखिए इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जब हम परमेश्वर के लिए हम खड़े होते हैं ना, तो परमेश्वर जो है वो अपने तरीके से कार्य करता है। ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति जो है मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये जो अफसर है हमेशा मेरे को दबाते रहता है, या मेरे साथ के लोग हमेशा मेरी टांग खींचते हैं, इनको मैं सबक दूंगा। यदि अगर आप सोचते, यदि दानियल भी ऐसा सोचता ना तो परमेश्वर शायद कोई चीटिंग हो जाती, परमेश्वर शायद उसकी मदद नहीं करता। परमेश्वर जानता है, लिखा हुआ है बाइबल में कि बदला लेना हमारा काम नहीं है। किसका काम है? वो जानता है किसको किस प्रकार सजा देनी है। हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें अपने आप, अगर आपने बदला लेने की कोशिश की, आपने कुछ कर दिया, तो बस वहीं पे आप दोष लग गया। अब बताइए क्या कर सकते हैं? कोई आकर आपको थप्पड़ मारता है तो आप क्या करेंगे? बताइए ना, हम सबने वचन भी पढ़ा है, राइट? क्या करेंगे? दूसरा भी दिखा देंगे। ये लिखा है कि आप उसको उल्टा मारिए। कहने का मतलब यही है, अगर कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो ये नहीं कि हाँ भैया दूसरा भी मार लो, तीसरा भी मार लो। कहने का मतलब यह है कि आपको पलटा नहीं लेना है। वचन में ऐसा लिखा है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है।
मारे तो बोलिए प्रभु आपको आशीष दे। तुम्हें मारने से तुम्हें तसल्ली होती है, खुशी होती है, मार लिया खुश जाओ। बहुत से लोगों को यही होती है, चुप नहीं रह सकते, गाली बकेंगे, क्योंकि अंदर गाली नहीं बकेंगे ना तो उनके पेट में दर्द होता है। हाथ पांव नहीं चलाएंगे तो उनको बहुत परेशानी होती है। करने दीजिए, आप उनसे बोलिए प्रभु आशीष दे। बस आपको मुस्कुराकर जो है, जब बड़ा दिन आएगा तो उनको केक दे दीजिएगा, बड़ा दिन मुबारक हो, केक खाइए। वो भी थोड़ा चौंक जाएगा, अरे क्या आदमी है, राइट। ऐसा ही करना वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि पलटा जो है परमेश्वर लेगा, हमें नहीं लेना। अगर हमने ले लिया तो हमारे हाथ में दोष लग जाएगा, हमारे जीवन में दोष लग जाएगा, इसलिए हमें नहीं लेना है। और दानियल ने भी ऐसा ही किया और परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को नहीं बख्शा। उनको देखिए पूरे परिवार सहित उनको दंड की आज्ञा मिल गई। अब मेरे साथ है आखिरी बिंदु, परमेश्वर का हमेशा एक उच्च उद्देश्य होता है। जो भी हमारे जीवन में घटना घटती है, जो कुछ भी होता है, उसमें परमेश्वर का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? देखिए 25 से 28 तक लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी में रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, राजा ने लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग एक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और क्रूसु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमेन, हालेलुया। हम में से हर कोई सुख और चैन का जीवन जीना चाहता है कि नहीं? बोलिए। तो हमें क्या करना है? जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही अपने जीवन को बिताएं और अपने आप को पवित्र रखें। दानियल के समान यदि हम अपने आप को रखेंगे तो परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा और अद्भुत काम को हमारे जीवन में करेगा और हमारे द्वारा बहुत तेरे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। यही इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, आपको चुना है, हर एक को इंडिविजुअली आपको इसलिए चुना है कि आपके द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त कर सकें। आमेन। क्या विश्वास करते हैं? आप ऐसे अकस्मात तक यहां पे नहीं पहुंचे हैं। ये मत सोचिए कि मैं गलती से मैं यहां टपक गया इस विक्ट्री चर्च में, इस कलीसिया में। आप ये मत सोचिए, परमेश्वर के ने आपको चुना है, एक उद्देश्य है। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ये कभी ये मत सोचिए कि मैं एक साधारण सा विश्वासी हूं, मुझसे क्या लाभ होगा, चलो ऐसी जीवन बिताते हैं। नहीं प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन को लोग देख रहे हैं। मैंने बात बोलो ना, हर बार हर कोई आपको देख रहा है कि आप कहां जा रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किधर जाते हैं, कहां संगति करते हैं। लोग जो है आपके ऊपर नजर लगाए रखे हुए हैं, इसलिए कि आपका कोई दोष निकल जाए या आपसे देखे परमेश्वर आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा जो है उनको भी कुछ सीखने को मिले। हमें क्या करना है? अपने आप को पवित्र रखना है। और इसी के साथ जो है मैं समाप्त करना मांगता हूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इन सब बातों को आप ध्यान से विचार करिए और अपने जीवन में लागू करिए। 5 बातें दानियल ने अपने स्तर को बनाए रखा। हमें अपने आप में अपने स्तर को बनाए रखना है। किसी भी कोई ऐसा मौका नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई दोष लगा सके। अपने आप को पवित्र रखें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप चलें। दानियल की सुरक्षा उसके परमेश्वर में थी। हमारी सुरक्षा हमारा परमेश्वर हमें देता है, उस पर विश्वास करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर, इवन शेरों की मांग में डाल दिया जाए या आग की भट्टी में डाल दिया जाए, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। फिर हमने देखा दानियल ने उस ईश्वरीय परीक्षा को भी सह लिया। कभी कभार लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है कि हम उस
परीक्षा से होके गुजर रहे हो, हमें है परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। चौथी बात, परमेश्वर ने दानियल के शत्रु को भी ना बख्शा। मतलब क्या है कि हमें पलटा नहीं लेना है, हमें दूसरों पर गलत जो है हम पलटा ना ले, बस अपना काम करें। परमेश्वर ने कहा कि आप उससे प्रेम करें तो आप प्रेम करिए, परमेश्वर है जो पलटा लेगा। आखिरी में परमेश्वर का हमेशा, परमेश्वर का एक उद्देश्य है हमारे जीवन का, उसे हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर जो है हमें आगे बढ़ाएगा। आखिरी में एक वचन रोमियो 8:38 और 39 में ऐसा लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं, राइट? यदि आप उसको देख सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम सब उसको मिलकर हम पढ़े। रोमियो 8:38 और 39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कोई भी संसार की बातें या वस्तु जो है परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। प्रिय भाइयों बहनों, आज हो सकता है कि बहुत ही कठिनाइयों के साथ आप जीवन बिता रहे हो, पर आपके परिवार में जो है अशांति है, हो सकता है कि आपके दफ्तर में अशांति है, आपके जीवन में उथल पुथल है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो है मुझे आपको मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को बिताइए। जैसे दानियल ने अपने जीवन को रखा, वैसे जब हम चलेंगे तो परमेश्वर अपने समय में हमें ऊपर उठाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या आपने कुछ परमेश्वर से पाया आज? परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, ताली बजाइए परमेश्वर का।